नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार गुप्ता संत जोसेफ स्कूल की तरफ से आज आपको क्लास 9 इतिहास के अंतर्गत इकाई 2 अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम इसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का क्या परिणाम था। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो परिणाम था वो सिर्फ अमेरिका के ऊपर ही नहीं हुआ बल्कि पूरे विश्व के ऊपर हुआ। जैसे कि मान लीजिए कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को एक विभाजन की रेखा कहा गया और इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम हुआ। जिस प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के पहले पूरे विश्व में राजतंत्र चलता था, लेकिन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद पूरे विश्व के अंदर राजतंत्र को लोगों ने नकार दिया और गणतंत्र की मांग करने लगे या गणतंत्र के बारे में लोगों का रुझाव हो गया या उनके दृष्टिकोण बदल गया। क्योंकि राजतंत्र के अंतर्गत क्या होता था कि जो राजा रहता था वो उसके बाद उसकी दूसरी पीढ़ी और उसके बाद फिर अगली पीढ़ी। तो इस तरीके से राजा क्या करते थे, राज्य की और देश की सेवा नहीं करते थे या उनकी देख रेख नहीं करते थे और राजा निरंकुश होते जाते थे, जिससे देश पतन की तरफ चलता जाता था। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ जैसे ब्रिटेन का 13 उपनिवेश अमेरिका के अंदर था, तो इन 13 उपनिवेशों का एकीकरण किया गया और एकीकरण करने के बाद एक स्वतंत्र देश की स्थापना की गई। उसके बाद वहां पे लिखित संविधान की भी व्यवस्था की गई। तो इसके जो परिणाम थे बहुत ही दूरगामी थे और इससे पूरा विश्व के ऊपर प्रभाव पड़ा, ना कि सिर्फ अमेरिका के। लेकिन कौन कौन से परिणाम इसके पड़े उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के पहले अमेरिका एक ब्रिटेन का, फ्रांस का उपनिवेश हुआ करता था, लेकिन पहले वो फ्रांस वालों को हरा करके वहां से अलग किए और फिर उनका जो संघर्ष था ब्रिटेन के साथ हुआ और ब्रिटेन को भी वो हरा दिए। हराने के बाद जो उनके 13 प्रांत थे, जो छोटे छोटे उपनिवेश जो थे, तो उन सभी का एकीकरण किया गया और एक समृद्ध और बड़े देश का निर्माण किया गया। इसके बाद हमारा दूसरा है प्रथम जनतंत्र की स्थापना। यानी कि अमेरिका के अंतर्गत अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ प्रथम जनतंत्र की स्थापना हुई। कि जैसे मान के चलिए कि पहले हुआ करता था कि एक राजा होता था, राजा के बाद उसका पुत्र बनता था, फिर उसका पुत्र बनता था, या फिर किसी राजा ने अपने बाहुबल से दूसरे राजा को हरा दिया और अपना शासन स्थापित कर लिया। तो ऐसी व्यवस्था वहां पे खत्म होगी। यानी कि सबसे पहले जनतंत्र की स्थापना हुई तो वो अमेरिका के अंतर्गत की गई और लिखित संविधान की भी व्यवस्था की गई। तो 1787 में लिखित संविधान का निर्माण किया गया अमेरिका के अंदर और 1789 ईस्वी में उस लिखित संविधान को पारित कर दिया गया और वहां पे लोकतंत्र की बहाली कर दी गई। उसके बाद औद्योगिक क्रांति का आरंभ। जैसे अमेरिका के स्वतंत्र होने के बाद वहां पे उद्योग धंधा का बहुत ही विकास हुआ, क्योंकि उद्योग धंधे का जैसे वहां पे उपनिवेश था वो ब्रिटेन का, तो उपनिवेश वाले वहां के विकास के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया करते थे। सिर्फ वहां का शोषण किया करते थे, कच्चे माल ले जाया करते थे और उसके बाद उनको अमेरिका के मजदूरों को ले जाया करते थे, लेकिन विकास की कोई भी योजना नहीं की जाती थी। तो अमेरिका के स्वतंत्र होने के बाद वहां पे बड़े पैमाने पे उद्योगों का निर्माण किया गया और इन उद्योगों में जैसे उस वक्त संघर्ष बहुत ज्यादा हुआ करते थे, तो वहां पे बंदूकों का निर्माण किया जाने लगा, बारूद का या फिर नए नए मशीनरी का, उद्योग धंधों का बहुत ही अधिक मात्रा में विकास हुआ। और साथ साथ में इन उद्योगों के कारण वहां की जो जनता है उस जनता को रोजगार भी बहुत अधिक मिला और वहां की अर्थव्यवस्था भी बहुत मजबूत हुई। इसके बाद इंग्लैंड उपनिवेशिक नीति में परिवर्तन। जो इंग्लैंड की उपनिवेशिक नीति थी
यानी कि जो अन्य भी उपनिवेशों का के ऊपर जो कब्जा करके रखा था अन्य देशों के ऊपर, तो इंग्लैंड ने अपनी उन नीतियों के ऊपर क्या किया, फिर से पुनः विचार किया और उसमें कई सुधार के कार्यक्रम किए गए। जैसे लोगों को उनका जो शोषण था उन्होंने कम किया, उनके मजदूरों के लिए मान के चलिए कुछ नीति बनाए, कुछ उनको अधिकार दिया गया कि जिसके कारण यहाँ पे अन्य उपनिवेशों में अमेरिका की देखा देखी विरोध उत्पन्न ना हो। तो इंग्लैंड ने बहुत सारे सुधार के कार्यक्रम भी अमेरिकी क्रांति के बाद ही प्रारंभ किए। इंग्लैंड में विदेशी व्यापार और अर्थव्यवस्था में क्षति। इंग्लैंड का विदेशी व्यापार के ऊपर अमेरिका के अंदर जितने भी खाद्यान्न हुआ करते थे, प्राकृतिक संपदा हुआ करती थी, या आयात या निर्यात, जितने भी प्रकार की लाभ हुआ करते थे वो ब्रिटेन को मिलता था। लेकिन ब्रिटेन जब अमेरिका स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्र होने के बाद जो व्यापार है वो अमेरिका स्वयं ही करने लगा। जैसे इंग्लैंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार दे दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा दूसरी कोई कंपनी यहाँ से व्यापार नहीं कर सकती, तो एक अधिकार समाप्त हो गया और वहां पे मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई। इंग्लैंड ने भी बाद में मुक्त व्यापार की नीति अपनाई की और बहुत सी कंपनियों को उसने ये कॉन्ट्रैक्ट देना प्रारंभ कर दिया। तो ब्रिटेन के अंदर बहुत अधिक मात्रा में क्षति हुई। किसकी? तो अर्थव्यवस्था की भी क्षति हुई और व्यापार से भी संबंधित क्षेत्रों में कई प्रकार से क्षति हुई। कैबिनेट प्रणाली का विकास। जैसे इंग्लैंड का राजा था जॉर्ज तृतीय, वो निरंकुश राजा था, वो व्यक्तिवादी सिद्धांत पे चलता था। उसका मानना यह था कि जो राजा होता है वो ईश्वर के समान होता है और उसके राज्य के ऊपर शासन है, इसलिए वो मंत्रियों के कोई भी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया करता था, या जो उसके सेना नायक है किसी भी प्रकार के विद्रोह के बारे में या किसी भी प्रकार की जानकारी दिया करते थे तो उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया करता था और शासन के ऊपर एक उसका इकलौता अधिकार था। जिसके बाद क्या हुआ कि उसका एक अधिकार को समाप्त करके, यानी कि जो राजा की शक्तियां थी उनको सीमित कर दिया गया और उसके बाद कैबिनेट व्यवस्था की गई या मंत्रिमंडल की स्थापना की गई और मंत्रिमंडल के अनुसार ही वहां पे शासन व्यवस्था फिर से पुनः चलाया जाने लगा। फ्रांस पे प्रभाव। जैसे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फ्रांस के बहुत सारे सैनिक या बहुत सारे लोग अमेरिका में रह करके कार्य कर रहे थे या उनके साथ अमेरिका के लोगों को प्रशिक्षण दे रहे थे। कुछ लोग ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जब अमेरिका स्वतंत्र हो गया और वहां पे लोकतंत्र बहाली हो गया और वहां पे ये मालूम हुआ कि लोकतंत्र के अनुसार कोई भी व्यक्ति राजा बन सकता है, ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो इन्होंने अपनी ये सारी बातें, ये सारी कहानियां फ्रांस में जाकर के लोगों को सुनाई और जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि फ्रांस के लोगों में भी राष्ट्र के प्रति प्रेम जागा और उन्होंने भी एक तरीके से लोकतंत्र अपनाने के लिए बातें आपस में चर्चा होने लगी, जिसके फलस्वरूप फ्रांस के अंदर भी क्रांति बढ़ने लगी। भारत पे प्रभाव। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से प्रभावित होकर के और जॉर्ज वाशिंगटन से प्रभावित होकर के भारत के भी एक सुल्तान जिसका नाम था टीपू सुल्तान, उन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध प्रारंभ किया। तो उसका प्रभाव फ्रांस में ही नहीं, भारत में ही नहीं, अपितु धीरे धीरे पूरे विश्व में भी पड़ना प्रारंभ हुआ। धन्यवाद।